आप सभी को नमस्कार। और आज हम सीखेंगे घातांक के नियम, जिसमें घातांक के 9 नियम हैं। 9 नियम में जो है हम क्रमशः जो एक-एक करके एक-एक नियम को क्लियर करने वाले हैं और इसको हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं घातांक के नियम। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले तो देखते हैं घातांक के नियम में गुणा का जो नियम है। जैसे गुणा में आता है एक्स घात एम ऋण गुणित एक्स घात एन। ये जो है घातांक के नियम का पहला नियम है, एक्स घात एम गुणित एक्स घात एन है। तो क्या हो जाता है, एक्स घात एम धन एन। ये जो है गुणा में यदि दोनों के बीच में आधार जो है ये आधार कहलाता है, ये एन आधार कहलाएगा और ये जो है क्या कहलाता है, घात कहलाता है। यदि आधार समान है और दोनों के बीच में गुणा का संबंध हो तो घात यदि अलग अलग हो तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 5 का घात 3 गुणित 5 का घात 4। 5 का घात 3 गुणित 5 का घात 4 है। तो ये दोनों का आधार सेम है, इसलिए आधार को एक ही लिखेंगे और दोनों का जो घात है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का घात 4 3 7। ये उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से और भी प्रश्न होंगे जो यदि हमको देखना क्या है, आधार यदि सेम है, दोनों के बीच में गुणा का संबंध है तो घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखते हैं हम, यदि किसी आधार का घात हो, घात की घात हो तो दोनों का क्या हो जाता है, ये जो है गुणा हो जाता है। घात जो है क्या गुणा हो जाएगा। जैसे 2 का घात 3 है, 4 है और उसका घात 3 है। 2 का घात 4 उसके घात क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार तो एक ही रहेगा 2 और घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 4 और 3 गुणा करेंगे तो 12। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो घात की घात हो तो घात क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाएगा। यदि गुणा है दोनों के बीच में तो धन हो जाएगा, योग हो जाएगा। और यदि घात की घात हो तो गुणा हो जाएगा। इसी तरह से यदि देखते हैं, 27 का घात 3 है। 27 का घात 3 है। ये आधार को जो है मल्टीपल करते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, उसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 3 का कोष्टक के अंदर 3 कितने बार गुणा हुआ है, 3 बार गुणा हुआ है। तो 3 का घात क्या हो जाएगा, 3 और उसका घात क्या हो जाएगा, 3। ये घात। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का घात 3 गुणित क्या हो जाएगा, 3 बराबर अर्थात 3 का घात 3 तिया 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम में चलते हैं। तीसरा नियम, यदि आधार अलग अलग है और उसका घात जो है समान हो, आधार अलग अलग है घात समान हो तो क्या हो जाता है, ये जो है अलग अलग आधार का घात वही हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, 2 गुणित 3 का घात 4 है। 2 गुणित 3 का घात 4 है। तो यहाँ पे आधार क्या है, 2 है और 3 है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का घात भी 4 हो जाएगा और 3 का घात भी 4 होगा। कैसे होगा ये, अब हम इसको देखते हैं। 2 गुणित 3 का घात 4 है, अर्थात कितने बार गुणा हो जाएगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, 4 बार गुणा, 2 गुणित 3 2 गुणित 3, ये 4 बार गुणा कर दिए। घात 4 है, घात अर्थात क्या है, 4 बार गुणा। तो 4 बार गुणा कर दिए। अब इसका आधार को हम अलग अलग लेते हैं, 2 को अलग ले लिए, गुणित 3 है उसको अलग ले लिए। 2 कितने बार गुणा हुआ, देखिए 1 2 3 4 बार, तो 2 का घात भी 4 होगा। 3 कितने बार गुणा हुआ, 1 2 3 4, तो इसका भी घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से यदि आधार अलग अलग है और यदि घात जो है समान है तो सब में क्या हो जाता है, उसका आधार अलग अलग हो जाता, अलग अलग होगा। जैसे ए का घात भी एम है, बी का घात भी एम है, सी का घात भी एम है और डी का घात भी एम है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ये तीनों पे क्या है, गुणा का संबंध है। पूरे का घात क्या लिख देंगे, एम। इसको
जस्ट उल्टा कर दिए। इस तरह से ये तीसरा नियम कहता है कि यदि आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो तो सबका घात क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। अब देखते हैं भाग में, देखते हैं भाग में, देखते हैं ये गुणा में था, भाग के नियम देखते हैं। भाग के नियम में, भाग के नियम में देखेंगे जैसे x घात m बटे x घात n है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातांक जो है, घात जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। या फिर इसी को हम दूसरे रूप में लिखें, x घात m भागित x घात n है तो क्या हो जाएगा, घात जो है यहाँ पे घट जाता है। यदि गुणा रहेगा दोनों के बीच में तो जुड़ेगा, भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे हम देखते हैं 5 का घात 3 और 5 का घात 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का घात 3 ऋण क्या हो जाएगा 2, अर्थात क्या होगा 5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसी तरह से और देखते हैं 6 का घात 7 भागित, या ऐसे भागित भी लिखा है, 6 का घात 7 भागित 6 का घात 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन से नियम प्रयोग होगा, ये चौथा नियम का प्रयोग होगा। चौथा नियम, अब इसमें क्या हो जाएगा, घात जो है घट जाएगा, 7 ऋण 4 अर्थात क्या हो जाएगा 6 का घात 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये जो है चौथा नियम है किसका, भाग का, भाग में। अब देखते हैं पांचवा नियम में, देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 का घात 3 है भागित 5 का घात 3, 5 का घात 3 भागित 5 का घात 3 है। अब ये चौथा नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 का घात भागित है तो क्या हो जाएगा, घात जो है घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का घात 0 होगा, 5 का घात 0 होगा। यदि इसको, इसी को दूसरे रूप में हम देखते हैं, 5 का घात 3 बटे 5 का घात 3, अर्थात इसको क्या होगा, 5 का घात 3 है अर्थात 5 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा कर दिए, ठीक है। अब नीचे का भी 5 का घात कितने बार, 3 है अर्थात 3 बार गुणा कर दी। कटाएंगे ऊपर नीचे, एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अर्थात कितना बच जाएगा, 1। अर्थात ये नियम निकल के आता है कि p का घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। p का घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होता है। ये हमारा नियम क्या है, पांचवा नियम इस तरह से होता है। यदि घात यदि 0 आया तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब छठवां देखते हैं हम। छठवां नियम कहता है ये, एक का घात 1 बटे 1 का घात m है तो क्या हो जाएगा, 1 का घात ऋण m हो जाएगा। क्लियर। या इसी को हम उल्टा लिखें, 1 बटे 1 का घात ऋण m है तो क्या हो जाएगा, 1 का घात m हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर यदि हर है, 1 का घात m है, हर है, हर यदि धनात्मक है तो यदि उसको अंश के रूप में बनाते हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा घातांक, और यदि हर जो है ऋणात्मक है तो उसको हम धनात्मक के रूप में बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वह ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाता है। धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है। इसको हम देखते हैं, जैसे 1 बटे 5 का घात 1 बटे 5 का घात 2 है। क्लियर है। 1 बटे 5 का घात 2 है। एक का मान कितना हुआ यहाँ पे, देखिए 1 का मान यदि 0 है, किसी भी पूर्णांक का अंश 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी हम रख देते हैं 1 है अर्थात 5 का घात क्या हो गया, 0 बटे 5 का घात 2। अब यहाँ पे हम हल करेंगे, 5 का घात 0 ऋण 2 अर्थात कितना हो जाएगा, ये 5 का घात ऋण 2, 5 का घात क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो गया। यहाँ पे कौन सा नियम देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक था, ये धनात्मक था घात, यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया इस नियम का।
दूसरे में देखते हैं, इसी में यदि 1/6 का घात 3 हो, 1/6 का घात 3 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6/6 का घात 0, क्योंकि घात 0 बराबर कितना हो जाता है? 1 होता है। तो 6 का घात 0 हो जाएगा बटे 6 का घात 3। यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? नियम के अनुसार, नियम चौथे के अनुसार अब क्या हो जाएगा? घात जो है, आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। ऋण 3 कोष्टक में ऋण 3, 0 ऋण और कोष्टक में ऋण 3। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, अर्थात धन 3, अर्थात क्या हो जाएगा? 6 का घात 3। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक था तो ये धनात्मक हो गया, और धनात्मक रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये हर के अंश के रूप में बदल गया, ये हर के रूप में था, अंश के रूप में बदल गया। तो ये हमारा नियम छठवां कहता है कि यदि अंश को हर बनाते हैं और हर को अंश बनाते हैं तो क्या होगा? घात जो है, घात का चिन्ह बदल जाता है। धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाता है। सातवां देखते हैं हम, सातवां नियम देखेंगे। सातवां नियम, यदि कोई संख्या ऋण 1 है, उसका यदि घात जो है सम संख्या है, कौन सी संख्या है? सम संख्या है, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? धनात्मक में आएगा, अर्थात 1 है तो क्या आएगा? धन 1 आएगा। और यदि विषम संख्या है, ऋण 1 का घात विषम संख्या है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? ऋण 1 आएगा। क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। यहाँ पे क्लियर करते हैं, देखते हैं कैसे ऋण 1 आएगा। जैसे ऋण 3 का घात 5, ऋण 3 का घात 5 है, ऋण 3 का घात 5 है, इसको हम हल करेंगे तो घात 5 है, अर्थात कितने बार गुणा? 5 बार गुणा, 5 बार गुणा कर देते हैं। ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3, 5 बार हो गया। अब ये दोनों को गुणा करेंगे, देखिए ये दोनों को, तो ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, होगा धन। क्लियर? 3 तिया 9। अब यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, 3 तिया 9। और बच गया कौन सा? ये बच गया ऋण 3। तो धन का गुणा क्या हो जाएगा? धन होगा 9 निया 81। क्लियर? गुणित ऋण 3। अब यहाँ पे हल करेंगे, धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण होगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये ऋणात्मक आया। तो घात यदि क्या है? विषम संख्या है, तो जो भी आंसर आएगा क्या होगा? ऋणात्मक में आएगा। और यदि सम संख्या है तो क्या आएगा? धनात्मक में आएगा। सम संख्या में भी देख लेते हैं। सम संख्या में जैसे 2 का घात 4 है, 2 का घात 4 है, इसका मान क्या होगा? ऋण 2 का घात 4। ऋणात्मक की बात हो रहा है, ऋणात्मक में ऋण 2 का घात 4 है। अब इसको हम हल करेंगे, क्या है? सम संख्या है, जो भी आंसर है क्या है? किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। विषम संख्या रहता तो ऋणात्मक में आएगा, ये धनात्मक में आएगा। देखते हैं, 4 बार गुणा कर देते हैं। ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2। ऋण में ऋण का ये दोनों का गुणा करेंगे, ऋण में ऋण का गुणा धन, 2 दूने 4। ये दोनों का गुणा कर देंगे, ऋण में ऋण का गुणा धन, 2 दूने 4, और 4 चौक क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए धनात्मक, यह भी धनात्मक, तो धन में धन का गुणा धनात्मक होगा, 4 चौक 16। ये आंसर आया, किस में आया? धनात्मक में आया। तो जाहिर सी बात है कि यदि घात जो है विषम संख्या है और आधार जो है ऋणात्मक में है, ऋणात्मक में आधार है, और घात यदि सम संख्या में है तो धनात्मक में आएगा उत्तर। और यदि आधार ऋणात्मक में ही है और घात जो है विषम संख्या है, तो जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। ये हमारा कौन सा था? 7वां नियम था। अब 8वां देखते हैं। 8वां नियम, P/Q का घात m है,
तो ये हो जाएगा p का घात भी m होगा और q का घात भी m होगा। ये हमारा आठवां नियम है। आठवां नियम कहता है कि p का घात कोई संख्या p है और q है, उसका घात m है, तो p का घात भी m हो जाएगा और q का घात भी m होगा। जैसे देखते हैं 2/3 का घात 4 है, 2/3 का घात 4 है, तो इसका अलग अलग होगा कि नहीं होगा। 2 का घात भी 4 होगा और 3 का घात भी 4 होगा कि नहीं होगा। क्लियर। इसको हल करके देखते हैं। देखिए घात 4 है अर्थात कितने बार गुणा हो जाएगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। 4 बार गुणा कर देते हैं, 3 और ये 4 बार गुणा कर दिए। अब इसमें आधार देखिए 2 और नीचे में 3, 2 कितने बार गुणा हुआ है, देखिए 1 2 3 4, तो घात 4 हो जाएगा। 3 कितने बार गुणा हुआ है, 4 बार, तो इसका भी घात 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम पालन होगा। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसमें नौवां नियम ये है, यदि a/b कोई संख्या है, उसका घात जो है ऋण m है। a/b कोई पूर्णांक संख्या है, उसका घात m है, तो यदि इसका अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, तो ये हो जाएगा b/a। क्या बदल दिए हमने, अंश और हर को बदल दिए, तो इसका घात जो है बदल जाता है। अर्थात यहाँ ऋणात्मक था, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या किए हमने, अंश को हर बना दिए, हर को अंश बना दिए। हर को अंश बनाने और अंश को हर बनाने से जो घातांक है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे 3/4 है, उसका घात ऋण 4 है। 3/4 है, उसका घात ऋण 4 है, तो इसको हम यदि 4/3 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये ऋणात्मक था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इस तरह से घातांक के 9 नियम है।